हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बुद्धि की बातें। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि सुलेमान कहता है कि नीति वचन पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। ये चोरी करने वाली, झूठ बोलने वाली, शैतानी बुद्धि की बात नहीं कर रहा। ये जो बुद्धि है ये उस विश्वासी के अंदर होती है जो वचन पढ़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें याद करवाएगा कि तुमने क्या बोलना है और पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा जब तुम वचन पढ़ोगे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए प्रधान याजक और लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह हमें कर देना चाहिए या नहीं, अगर यीशु मसीह बोलते कि देना चाहिए तो सारे इजरायली प्रभु से नाराज हो जाते कि प्रभु यीशु मसीह एक इजरायली होकर उन रोमियों की तरफ है जो उन पर कर का बोझ डालते थे। अगर कहते कि नहीं देना चाहिए तो प्रधान याजक राजा को चुगली करते कि देख ये लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, और प्रभु को पकड़कर राजा के पास ले जाते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिक्का दो। उन्होंने पूछा कि इस पर मोहर किसकी है? लोगों ने कहा कि कैसर की। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो राजा का है वो राजा को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बुद्धि का वरदान उनके पास था, इसीलिए वो उनको पकड़ न सके। याद रखें, आपको लोग फंसाने के लिए आएंगे। आप हाँ करेंगे तो भी मरेंगे, ना करेंगे तो भी मरेंगे। जब आप ऐसे हालात का सामना कर रहे हो तब हाँ या ना नहीं, वचन काम करने वाला है। हर एक चीज जो वचनों के खिलाफ चलने के लिए बोले वो शैतानी है। आप हाँ करोगे मरोगे, ना करोगे तो भी मरोगे, लेकिन अगर वचन आपके अंदर होगा तो आप जीतोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि उसके वचनों से भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने फिर उन्हें फंसाया। यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्यों से था? अगर सदूकी और फरीसी लोगों के सामने बोलते कि प्रभु की मर्जी से था तो फिर भी वो फंसते कि फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। लेकिन अगर वो कहते कि प्रभु की ओर से नहीं है तो लोग उनके खिलाफ हो जाते, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि यूहन्ना प्रभु की ओर से था, और लिखा है कि वो इस बात का जवाब ना दे सके। मेरे प्रियो, जब आप वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका विवेक काम करने लग जाता है और आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करते हैं जो आपके विवेक को मजबूत करता है और आपको पाप से बचाता है। वचन परमेश्वर के गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर करता है। इसीलिए रोज वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर की बुद्धि और ताकत आप में वास कर सके और शैतान आपको भरमा न सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके वचनों को पढ़ सकूं और आपके भेदों को जान सकूं। परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय बुद्धि मेरे अंदर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।